हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा विकास चल रहा है, यानी कि इवोल्यूशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो संयोजक कड़ी क्या होती है और संयोजक कड़ी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि संयोजक कड़ी के जो एग्जाम्पल है उनमें किसके किसके लक्षण है, ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संयोजक कड़ी होती क्या है। देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनकी जातियों में आप पाएंगे कि उनके अपने समीप के दो जीव समूहों के लक्षण मौजूद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में कई सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिस जीव के अंदर अपने आसपास के दो अलग अलग वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीव एक ही है लेकिन उस एक जीव के अंदर अलग अलग कई वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। ऐसे जीवों को ही हम कहते हैं संयोजक कड़ी, या ऐसे जीवों को बेसिकली आप कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। तो देखिए प्रकृति में बहुत सारी ऐसी जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के दो वर्गों या दो समूहों के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें ही हम संयोजक कड़ी कहते हैं। देखिए इनमें से आप पाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जीव है, जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है जिसके अंदर दो लक्षण मौजूद हैं। उन दो लक्षणों में से एक वर्ग का लक्षण जो है, यानी दो वर्गों के लक्षण मौजूद हैं किसी एक प्राणी के अंदर, तो उसके दो वर्गों के जो लक्षण मौजूद हैं उसमें से किसी एक वर्ग का जो लक्षण है वह ज्यादा विकसित होगा, यानी ज्यादा होंगे उस वर्ग के लक्षण, और किसी एक वर्ग के कम लक्षण जो है विकसित होंगे। ऐसे जीव जातियों को ही हम कहते हैं संयोजक कड़ियां या संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक। तो संयोजक कड़ी का मतलब है कि कई सारे ऐसी जीव जातियां पाई जाती है जिनके शरीर में अपने आसपास के दो वर्गों के जीवधारियों के लक्षण मौजूद होते हैं उनके शरीर में। ऐसे जीवों को हम कहते हैं संयोजक कड़ियां। और बेसिकली आप पाएंगे कि इनमें एक वर्ग के लक्षण कम विकसित होते हैं जबकि दूसरे वर्ग के जो लक्षण होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको यहां पे बताने वाले हैं आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है यह सरीसृप व पक्षी वर्ग दोनों के मध्य के लक्षण इसमें मौजूद होते हैं, जिस कारण से इसको हम सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। यानी आप कहेंगे इनको क्या, रेप्टिलियाज और जो एब्स होते हैं यानी एबीज या पक्षी वर्ग जो होता है, इन दोनों ही वर्ग का इनको हम संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो संयोजक कड़ी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति में ऐसी जीव जातियां जिसके अंदर अपने आसपास के दो वर्गों के या दो समूहों के लक्षण मौजूद होते हैं। ऐसे जीवधारियों को हम संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी का सबसे बड़ी एग्जांपल आपको याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह प्रमुख एक जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है जिसमें सरीसृप व पक्षी वर्ग दोनों के ही लक्षण मौजूद होते हैं, अर्थात पाए जाते हैं। इसमें से देखिए आप यहां पे देखेंगे कि सरीसृप के कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनमें पक्षी वर्ग के कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर देखिए सरीसृप के कौन कौन से लक्षण मौजूद होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो ये मौजूद होता है कि इनमें लंबी पूंछ उपस्थित होती है। आप अक्सर देखेंगे कि जो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी होते हैं उनमें लंबी लंबी पूंछ पाई जाती है। सेम उसी तरह से आप देखेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी लंबी पूंछ उपस्थित होती है जो कि सरीसृप के समान प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा सरीसृप के समान प्रमुख लक्षण क्या है कि स्टर्नम नामक जो अस्थि होती है यानी जो हड्डी होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। स्टर्नम हड्डी आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग मानव में यदि हम बात करें तो जो चेस्ट होती है उसमें जो रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में सामने जो लंबी सी पसली होती है सीधी, उसको हम कहते हैं स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम नामक जो हड्डी या अस्थि होती है या बोन होती है ये कमजोर होती है। आर्कियोप्टेरिक्स की जो स्टर्नम हड्डी होती है ये कमजोर होती है। सेम लाइक कैसे, जैसे आप देखेंगे सरीसृप के अंदर स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है वो कमजोर होती है, उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर जो हड्डी पाई जाती है स्टर्नम हड्डी वो कैसी होती है, कमजोर होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण सरीसृप का क्या पाया जाता है आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर कि इनमें लंबी पूंछ उपस्थित होती है। दूसरा यह है कि स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है वो कमजोर होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि जो पाद की संरचना होती है वो सरीसृप के समान होती है, यानी जो अग्रपाद व पश्चपाद होते हैं, स्पेशली जो कि पाद होते हैं यानी जो पोर्ट्स होते हैं या लिम्ब होते हैं,
ये आप कह सकते हैं कि सरीसृप के समान ही पाए जाते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप के समान ही क्या पाए जाते हैं, पाद या लिंब पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप के कई सारे लक्षण विकसित होते हैं। इसके अलावा जबड़े में एक समान दांत उपस्थित होते हैं। देखिए जैसे सरीसृप के अंदर एक समान दांत उपस्थित होते हैं जबड़े के अंदर यानी मसूड़ों के अंदर, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है उसमें भी जबड़ों में जो दांत होते हैं वो सभी के सभी एक समान दांत होते हैं। और यदि किसी प्राणी के अंदर सभी समान दांत हैं यानी सभी दांत एक समान है तो ऐसे दांतों को हम कहते हैं होमोडोंट। क्या कहते हैं, होमोडोंट यानी कि समदंती। तो समदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं सरीसृप के अंदर। सेम उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो ये चारों इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं सरीसृप के समान, जिनको कि आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए पक्षी वर्ग के कौन कौन से लक्षण मौजूद होते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। उसमें से पहला इंपोर्टेंट लक्षण यह है कि शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। देखिए पक्षी वर्ग का इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि फीदर्स यानी कि पंख मौजूद होते हैं। सेम उसी प्रकार आप आर्कियोप्टेरिक्स में भी देखेंगे कि इनके अंदर जो पंख होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में पंख उपस्थित होते हैं जिस कारण से यह प्रमुख पक्षी वर्ग का लक्षण है। दूसरा इंपोर्टेंट लक्षण क्या है पक्षी वर्ग का, दोनों जबड़े जो होते हैं वो चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जबड़े किसके रूप में रूपांतरित या मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यह इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है कि दोनों जबड़े किसके रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला इंपोर्टेंट फीचर देखिए क्या है कि अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं बेसिकली वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं पंखों में। सेम उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी जो अग्रपाद होते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं पंखों में। इसके बाद आप पाएंगे जो पश्चपाद होते हैं, पश्चपाद पक्षी के समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, जैसे पक्षी में पश्चपाद होते हैं उसी प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी पश्चपाद दिखाई देते हैं। और अगला और आखिरी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो पक्षियों के समान जुड़ी हुई होती हैं। जैसे पक्षियों की अस्थियां आपस में खोपड़ी की जुड़ी हुई होती है उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स की हड्डी या बोन भी जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से आपको आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक संयोजक कड़ी है, और किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें सरीसृप व पक्षी वर्ग के कौन कौन से लक्षण मौजूद होते हैं इनको भी आपको तैयार करना है। तो छोटी सी वीडियो है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।